Absolutely thriller of a match. What a performance by both the teams. मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी. यही ऐसे मैचेस ही होते हैं पीएसएल को जो है ना वो दूसरे लीग से अलग करते हैं. इस तरीके के थ्रिलर मैचेस जो होते हैं ना वो लास्ट ओवर के तक मैचेस जाना और इस तरीके से परफॉर्मेंस आ जाना प्लेयर्स की तरफ से, ये जो है वो पीएसएल को जो है ना वो दूसरे ऐसे ही अलग करते हैं. पीएसएल इन्हीं मैचेस की वजह से जो है ना वो मशहूर है. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स. अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए 180 रन जो है ना वो बोर्ड पे लगाए. अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में जो है ना स्टार्ट अच्छा मिला था ज़ल्मी को, बट उसके बाद जो है वो हसीबुल्ला बहुत अच्छा खेले हैं. हसीबुल्ला पाकिस्तान को जो है ना वो सिलेक्टर्स का डोर जो है वो नॉक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. और मेरे ख्याल में अभी T20 में न्यूजीलैंड के साथ जो T20 हुए थे उसमें सिलेक्ट भी हुए थे और मेरे ख्याल में एक ही मैच में उनको चांस मिल सका जिसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सके वो. लेकिन हसीबुल्ला एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए. एक बैकअप ऑप्शन जो है ना वो अच्छा तैयार हो रहा है पाकिस्तान के पास. और ओवरऑल अगर ज़ल्मी की बैटिंग देखी जाए तो किसी ने जो है ना पार्टनरशिप बिल्ड हुई हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है ना वो मिडल में बिल्ड हुई हैं, लेकिन किसी ने जो है ना वो लंबा खेलने की कोशिश नहीं की. पार्टनरशिप स्टार्ट होती थी 13, 15, 18 रन की पार्टनरशिप बनती थी, फिर वो कोई रैश शॉट मार के आउट हो जाता था. तो इस तरीके से जो है ना वो पार्टनरशिप लंबी चली नहीं है किसी भी बैट्समैन की तरफ से. और अलबत्ता टारगेट जो है वो 180 रन्स का टारगेट जो है वो अच्छा हो गया था. मुल्तान की पिच पे 167 एवरेज स्कोर है और 167 से ज़्यादा अभी तक चेज़ भी नहीं हुआ. तो अच्छा टारगेट दिया था पेशावर की तरफ से. और पेशावर की अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी उन्होंने आज काफ़ी बेहतर बॉलिंग की है पिछले 2 मैचेस के निस्बत. आज जिस तरीके से नवीन उल हक आए थे और एक स्पिनर आए थे उनके, और उसके अलावा जो है ना फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट में भी अच्छी बॉलिंग की और डेथ में भी. जिस तरीके से आपने अगर मैच देखा हो तो किस तरीके से थ्रिलर हुआ है मैच. और आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में कोई 21-22 रन चाहिए थे और इफ्तिखार अहमद क्रीज पे थे. तो सबको यही लग रहा था कि इफ्तिखार अहमद हो सकता है ये मैच ले जाए मुल्तान की तरफ से. बट जिस तरीके से जो है ना उन्होंने बाउंड्रीज भी मारी, 1-2 बाउंड्रीज मारी, एक छक्का मारा और उस वक्त तक देखा जाए तो मैच जो है ना वो मुल्तान के हक में जा चुका था. 2 बॉलें रह गई थी और 6 रन रह गए थे. तब सबको यही लग रहा था कि शायद जो है ना वो इफ्तिखार अहमद जो है ना वो मैच ले जाएंगे. बट नवीन उल हक ने एक्सपीरियंस शो किया है कि एक इंटरनेशनल बॉलर जो होता है वो जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो किस तरीके से वो निकलता है. वो एक इंटरनेशनल प्लेयर ये जो होता है ये फ़न जानता है. तो काफ़ी अच्छा हुआ है मैच देख के. इनको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि ऐसे थ्रिलर मैचेस जो हैं वो टूर्नामेंट को लाइव रखते हैं. और ये टीम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पेशावर ज़ल्मी ऑफ द मार्क हो जाती विनिंग टेबल पे. क्यों? क्योंकि जो है ना जिस तरीके से अगर ऐसा हो कि मतलब 4 टीमें जो हैं वो मैच जीतती जाएं और बाकी 2 जो हैं वो हारती जाएं, तो इस तरीके से ये टूर्नामेंट जो होता है वो डेड रबर हो जाता है. फिर शायकीन जो होते हैं, फैंस को जो होता है ना वो मज़ा नहीं आता टूर्नामेंट देखने में. तो ये एक टूर्नामेंट को लाइव किया है पेशावर ज़ल्मी ने, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी फ्रेंचाइज़ है. और अगर पेशावर ज़ल्मी जैसी फ्रेंचाइज़ जो है वो टूर्नामेंट में कम बैक करती है तो ये टूर्नामेंट के लिए अच्छी चीज़ है. अगर मैं आसिफ अली की बात करूं तो आसिफ अली जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ज़ीरो है. आप उनको एज अ बैट्समैन खिला रहे हो और हार्ड हिटिंग बैट्समैन खिला रहे हो, लेकिन उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस रही नहीं है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से. जिस सिचुएशन पे वो आते हैं मेरे ख्याल में 2 के 3 ओवर रह जाते हैं, उसके बावजूद भी वो जो है ना 1-2 बॉल खेल के 3 बॉलें खेल के जो है आउट हो जाते हैं. तो ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि आप एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल लो. आपको प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलना पड़ेगा. आप एज अ फिनिशर टीम में हो तो आपको जो है ना मैच को फिनिश करके आना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल में जहाँ आसिफ अली जो है आउट हुए हैं वहाँ अगर 2-3 छक्के लग जाते तो ये 190-195 स्कोर होता. बट नॉनदलेस एक अच्छा टोटल हो गया था पेशावर के लिए. अगर मैं फिर उसामा की बात करूँ, उसामा मीर की, तो उसामा मीर की परफॉर्मेंस हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देती है, लेकिन जब लीग क्रिकेट आती है तो वो ऐसे जेम ऑफ अ प्लेयर बन के सामने आते हैं. आज भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, बाबर आजम को आउट किया है, उसके अलावा हसीबुल्ला को आउट किया है और बैटिंग में भी उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं. तो ये परफॉर्मेंसेज आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ जाती हैं? आप सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये परफॉर्मेंसेज दिखाते हो. आप जब यही परफॉर्मेंस देके आप जब नेशनल क्रिकेट में आते हो, नेशनल टीम में आते हो, तो आपकी ये परफॉर्मेंसेज ज़ीरो होती हैं. क्यों? ऐसा क्यों? फैंस को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की कि फैंस ये जानना चाहते हैं क्या, या आप प्रेशर ले लेते हो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का
या फिर लीग क्रिकेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता तभी आप यहाँ परफॉर्म करते हो। तो ये चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आप नेशनल टीम में परफॉर्मेंस नहीं देते हो, लेकिन आप जब लीग क्रिकेट खेलते हो तो लीग में आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकल के सामने आते हो। बट इन दी एंड अ गुड विन फॉर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने एक बिलाखिर जो है ना 2 मैचेस के बाद एक जीत हासिल कर ली है, और ये टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए पेशावर के लिए ज़रूरी भी थी। होप्स हो कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना इस विनिंग कॉम्बिनेशन को जारी रखेगी और हमें जो है ना वो टूर्नामेंट में कुछ थ्रिलिंग मैचेस मिलेंगे जिस तरीके से आज मिला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।